Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Khulesh Sahu and my YouTube channel is based on learning and educating. So through my YouTube channel, I am uploading many YouTube videos of mathematics, science, history and many subjects. But first today in my YouTube channel, I am going to teach an important topic of mathematics, that is number system. So let us start. So number system, before number system, the first question is what is mathematics? So what is mathematics? गणित क्या है? तो the answer is mathematics is statistical study about the numbers and shapes. तो मैथ्स क्या है? बेसिकली स्टडी अबाउट द नंबर्स, ओनली अबाउट द नंबर्स एंड फ्यू शेप्स. तो नंबर और शेप्स, संख्याओं और आकृतियों के बारे में जो अध्ययन है वही मैथमेटिक्स है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स इज अ नंबर सिस्टम. तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो नंबर सिस्टम में जो स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है, जब हम क्लास एलकेजी यूकेजी में थे तो हमने गणित में सबसे पहले क्या सीखा? तो जब हम क्लास एलकेजी यूकेजी में गणित में हमने सबसे पहले सीखा वो था काउंटिंग. हमने गिनती सीखी, गणना सीखी. तो गिनती, तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर या इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या. नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं. ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. सभी जो गिनती की संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं. तो गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हमेशा हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से. 1 के बाद जो गिनती में अगला नंबर आता है वो होता है 2. आफ्टर 2 देयर इज 3, आफ्टर 3 देयर इज 4 एंड सो ऑन. तो ये गिनती जो है अनवरत 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है. और ये जो सारी गिनती की संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. तो और कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर इज फादर ऑफ ऑल द नंबर्स. व्हाई? आगे देखिए, आपको समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर जो है बाकी आगे के सारे नंबर्स में ये नंबर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं. नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. अब इसके बाद हम इसके कुछ सब पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स के कुछ सब पार्ट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले जो वी ऑल कॉमनली नोन अबाउट इवन नंबर्स, या इसी को हम बोलते हैं सम संख्याएं. फिर जो होता है ऑड नंबर्स, या इसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं. उसके बाद जो आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं. एंड लास्टली द कंपोजिट नंबर, या इसे कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं. तो इवन नंबर्स, सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं ऑल दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2. वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर. जिससे जो सारी संख्या 2 के गुणक में होती है वे सम संख्याएं. विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं या जो 2 के गुणक में नहीं है, वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्राइम नंबर. द कॉमनली नॉन डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, जो हम अक्सर सुनते हैं किसी भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मैंने डेफिनेशन पूछा है प्राइम नंबर का. तो रियली आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर. तो द जनरल नॉन डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज a number which is divisible by 1 and itself is called prime number. It is okay definition but not exact definition. Why? So first हम देखते हैं कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है. तो all those numbers which is having exactly 2 factors, all those numbers which is having exactly 2 factors is called prime number. वे सारी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वे सारी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं. तो कुछ एग्जांपल्स हैं अभाज्य संख्याओं के. वैसे 2, तो 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक तो स्वयं 2. मतलब ये जो 2 है या तो 1 के टेबल में आता है
के टेबल में आता है, उसके अलावा और किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 2 जो है पूरी तरह से सिर्फ 1 से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है, इसके अलावा और किसी तीसरे नंबर से भाग नहीं जाता है। अतः 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। आगे अगला नंबर देखें तो 3 1 से भाग जाता है पूर्णतः और स्वयं 3 से भाग जाता है पूर्णतः। तो प्राइम नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 अभाज्य संख्या है जो 1 और 3 से विभाजित होती है मात्र। अब अगर हम 5 की बात करें या 4 की बात करें तो 4 1 से भाग जाता है, फिर 4 2 से भी भाग जाता है और हर एक संख्या जो है स्वयं से तो भाग जाता ही। तो अब यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो 4 के टोटल 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 और 4। तो जब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि द नंबर विच इज हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए। सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आगे देखते हैं 5। तो 5 जो है 1 से भी जाता है और उसके बाद सीधे 5 से जाता है। अतः 5 जो है अभाज्य संख्या है। इस तरह अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से भाग जाती है, ठीक है, वे सारी संख्याएं प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम एक एक्सेप्शन देखते हैं अबाउट 1। 1 is divisible by 1 and 1 is divisible by itself. According to that definition, 1 is divisible by 1 and 1 is divisible by itself. So it should be a prime number. But no, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि according to the definition there is 2 factors. Every prime number has 2 factors. But 1 के कितने फैक्टर हैं? कितने गुणक है? सिर्फ 1 गुणक है। अतः 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन। ओके, तो आफ्टर दैट प्राइम, अब 5 के बाद और आते हैं 7, फिर 7 के बाद 11। ऐसे आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में 100 तक की जो संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। हिंदी में तो नाम से ही क्लियर है, भाज्य और अभाज्य। इंग्लिश में कंपोजिट और प्राइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो भाज्य संख्या वे सारी संख्याएं, ऑल दोज नंबर्स विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर वाले, 2 से ज्यादा गुणक वाली सारी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। 1 इज एक्सेप्शन, 1 इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट। 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम। व्हाट अबाउट 4? मैंने जस्ट बताया 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 4, तो 4 इज अ प्राइम नंबर। अब अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर और भाज्य संख्या है। तो वे सारी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणक होते हैं वे सारी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्या। अब देखते हैं नोटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो नोटेशन होता है नेचुरल नंबर का, दैट इज कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे क्लास में बहुत यूजफुल होता है। अब आफ्टर दैट नेचुरल नंबर के बाद हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो दैट इज होल नंबर, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ होल नंबर इज नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। सभी प्राकृतिक संख्याएं और उसमें अगर सिर्फ हम शून्य और मिला दें तो वे बन जाते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर का डेफिनेशन काफी आसान है, बट इसे और आसान शब्दों में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं जिसके पास एक पोटली है और ये इस पोटली में ये बच्चा सारे नंबर्स को भरते हुए चल रहा है। तो देखते हैं कि अगर वो 1 से लेके 1 2 3 4 5 अनंत तक की सारे नेचुरल नंबर्स को भरे, तो इसके पोटली में भी क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब बस ये बच्चा आगे चल के सिर्फ एक शून्य को इसमें और मिला देता है, 0, तो इसकी पोटली में हो जाते हैं होल नंबर्स। तो अब इसकी पोटली में पहले नेचुरल नंबर्स थे 1 से अनंत तक, अब सिर्फ उसने शून्य और मिलाया, इसकी पोटली में हो गया होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के बाद जो अगला नंबर आता है दैट इज कॉल्ड इंटीजर, इंटीजर्स, या इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में इंटीजर्स को बोला जाता है पूर्णांक। तो नाम से ही क्लियर, अगर हिंदी में देखें पूर्णांक तो दैट इज अ कंप्लीट नंबर, ठीक है। वो सारी संख्याएं जो पूर्ण है, वे सारे अंक जो पूर्ण है दैट इज इंटीजर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन की ओर जाएं, द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटीजर इज होल नंबर इंक्लूडिंग
नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स, होल नंबर 1 0 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो अब इंटीजर्स, तो होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इंटीजर्स के भी दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स, और अनदर इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो ऑल द नेचुरल नंबर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, all the natural number is positive integers and negative of all the natural number is negative integers। मीन्स अब इंटीजर्स का डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सेंटर पे जो है जीरो, जीरो इज न्यूट्रल, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो सभी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब उसके बाद -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट तक, जो माइनस इनफाइनाइट तक जो सारी संख्या है दैट इज इंटीजर। तो इंटीजर्स के दो पार्ट हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो के जो राइट साइड में होता है, नेगेटिव इंटीजर्स जो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। और किसी भी टाइप का जो आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं नंबर्स के बारे में। अब अगले वीडियो में हम जो देखेंगे कि इंटीजर्स के बाद की जो संख्याएं हैं, इंटीजर्स के बाद कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इंटीजर्स के बाद जो अगला नंबर जो हम पढ़ेंगे वो होता है रैशनल नंबर, या इसी को कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर के परिमेय संख्याएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।